पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए को 220 सीटें जिताने का लक्ष्य रखा है। यानी कि मिशन 220 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए 220 सीटें जीत कर आए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटों में से एनडीए का लक्ष्य यह है, नीतीश कुमार का लक्ष्य यह है कि 220 सीटें अकेले एनडीए जीत जाए। क्या ये संभव है? ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार अपने मिशन 220 में सफल होंगे, एनडीए को 220 सीटें जिताने में सफल होंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या बड़ा चैलेंज नहीं ले लिया नीतीश कुमार ने, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, एनडीए को 400 सीटें जिताने का दावा कर रहे थे, नारा दे रहे थे, उसी तरह नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 220 सीटें एनडीए जीते और ये टारगेट है। तो क्या नीतीश कुमार के चेहरे की चमक दमक, नीतीश कुमार की जो स्वीकारता है वोटरों में, वो वैसी है कि वो अपने दम पर नीतीश कुमार को, माफ कीजिएगा, वो एनडीए को 220 सीटें जिता पाए? ये अपने आप में सवाल है। और अकेले 220 सीट एनडीए अगर जीत लेगा तो फिर आरजेडी के लिए क्या बचेगा, कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का जो परफॉर्मेंस था, उससे भी खराब परफॉर्मेंस आरजेडी का 2025 में होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। कहीं से मौजूदा वक्त में कहीं से इस बात की गुंजाइश नजर नहीं आती है। एक लोकसभा की सीट जीती थी, माफ कीजिएगा, एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीती थी, कांग्रेस ने एक लोकसभा की सीट जीती थी 2019 में। और इस बार कांग्रेस और आरजेडी दोनों के सीटों में इजाफा हुआ है। और जब जब खाता नहीं खुला था आरजेडी का, तब विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था आरजेडी ने। 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो फिर वही स्थिति है, लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव है। तो क्या आरजेडी की सीटें आधी से भी कम रह जाएंगी? कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा ऐसे वक्त में, जब राहुल गांधी एक फैक्टर हैं, उनका प्रभाव है राज्यों में। तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने आप में एक फैक्टर हैं। और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रशांत किशोर हैं, वो ठीक है विधानसभा चुनाव में फैक्टर हैं, लेकिन वो आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है, एमवाई समीकरण, उसमें वो सेंध नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगाने जा रहे हैं, चाहकर भी नहीं लगा पाएंगे। आरजेडी का एमवाई समीकरण नहीं छिटकेगा, तो फिर कहां से सीटें कम रही हैं? और आरजेडी का परफॉर्मेंस इतना खराब कैसे हो रहा है कि एनडीए 220 सीट बिहार विधानसभा चुनाव में जीत जाए? तो जाहिर तौर पर कमोबेश नीतीश कुमार ने वही टारगेट रखा है, या उसी नारे पर आगे विधानसभा चुनाव में शायद वो जाएंगे जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, अब की बार 400 पार। लेकिन उस नारे का हाल क्या हुआ, यह भी आप जानते हैं। तो टारगेट तो 220 सीट जीतने का है, लेकिन 220 सीट एनडीए जीत पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनौतियां कई हैं, हालांकि आरजेडी के सामने भी चुनौती है, एनडीए के सामने भी चुनौती है, कांग्रेस के सामने भी चुनौती है, लेकिन एनडीए के पास चुनौती ज़्यादा है। स्मार्ट मीटर, लैंड सर्वे का मुद्दा, पार्टियों के अंदर की गुटबाजी, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। और माना यह जा रहा है कि ये सबसे बड़ी अड़चन है मिशन 220 में, जो नीतीश कुमार ने रखा है कि 220 सीट एनडीए जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।